Good evening, everyone. Welcome to The Political Sage. This is the part 2 of स्वामी दयानंद सरस्वती सीरीज और आज हम सोशल आइडियाज़ देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने उनका पूरा ओवरव्यू देखा था, लाइफ इन्फ्लुएंस, उस टाइम 19th सेंचुरी में इंडिया में क्या कंडीशंस थी, हमने वो सब देखे थे। आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे उस पार्ट का, जिससे हम आगे के जो सेगमेंट्स हैं उनको अच्छे से समझ सकें कि इंडिया में क्या चल रहा था उस टाइम पे, और कुछ लिटिल दयानंद सरस्वती का हम लोग रिवीजन करेंगे। 1824 को स्वामी दयानंद सरस्वती बॉर्न होते हैं तनकारा, गुजरात में। उनका नाम था मूल शंकर तिवारी। उनकी सिस्टर और उनके फादर की डेथ के बाद वो जो वर्ल्डली लाइफ है वो छोड़ देते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं और वो स्पिरिचुअल सीकिंग की तरफ और ट्रुथ ढूंढने की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्होंने आर्य समाज फाउंड करा था 1875 में, और वो एक आर्य समाज एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था विच एम्ड एट रिवाइविंग वैदिक प्रिंसिपल्स एंड प्योरीफाइंग हिंदू सोसाइटी। इंडिया में उस टाइम क्या चल रहा था, तो इंडिया वॉज सफरिंग फ्रॉम रिजिड कास्ट सिस्टम। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम चल रहा था। सोशल एविल्स थी जैसे कि अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिजेस, सत्ती, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन उस टाइम पे पीक पर था, रिलीजियस डीजनरेशन हो रहा था। तो दयानंद सरस्वती ने इन सब को रिस्पॉन्ड किया थ्रू रैशनल, रिफॉर्मिस्ट और वैदिक बेस्ड अप्रोच टू सोशल कंस्ट्रक्शंस। ये रिवीजन है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इनको बहुत ही डीपली समझा है। अब हमें ये समझना होगा कि 19th सेंचुरी में इंडिया को बदलने के लिए कई रिफॉर्मर्स आए थे, लेकिन एक रिफॉर्मर ने कहा था बैक टू द वेदास। वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और उन्होंने आर्य समाज बनाया था। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो सिर्फ धर्म को नहीं बल्कि समाज को भी सुधारना चाहता था। आर्य समाज के कुछ प्रिंसिपल्स हम देखेंगे इस मूवमेंट में। जो आर्य समाज मूवमेंट है इसके 10 कोर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ये मूवमेंट 10 कोर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये वेदास से इंस्पायर्ड हैं। कुछ गोल्स को हम अभी देखेंगे। सबसे पहला, दैट ट्रुथ को फॉलो करो। हमने पहले भी देखा था, दयानंद सरस्वती कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, तो बोलते हैं कि ट्रुथ को फॉलो करो। दूसरा, सोशल इक्वालिटी होती है, मतलब कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड होता है। वासुदेवाय कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है। एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, मतलब सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, और स्पेशली वुमेन्स को और लोअर कास्ट को ज़्यादा। ये जो प्रिंसिपल्स थे ये स्लोगन्स नहीं थे, ये एक्शन ऑफ प्लान्स भी बने, मतलब प्लान्स एक्शन बने आर्य समाज में। दयानंद सरस्वती के कुछ रिफॉर्म एजेंडाज हम देखते हैं कि रिफॉर्म एजेंडा क्या था आर्य समाज का। तो वो चाहते थे कि ये जो आउटडेटेड कस्टम्स हैं जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस, अनटचेबिलिटी, सुपरस्टिशंस, इनको हटाना चाहते थे, और वैदिक विजडम के थ्रू एक मोरल, जस्ट और लॉजिकल सोसाइटी बनाना चाहते थे। स्वामी दयानंद कह रहे थे कि रिलीजियन और सोसाइटी दोनों को रीज़न और एथिक्स से जज करो। उनका बहुत ही क्लियर मैसेज था कि जागो, समझो और बदलो। तो आर्य समाज, याद रखिएगा, सिर्फ एक रिलीजियस ग्रुप नहीं था, ये एक सोशल रिफॉर्म मिशन था। स्वामी दयानंद के आइडियल्स ने भारत को सोचने का एक नया तरीका दिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटी एंड क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक क्वेश्चन किया था कि क्या जन्म से कोई छोटा या बड़ा होता है, तो उनका आंसर था बिल्कुल नहीं, जन्म से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ही वॉज अगेंस्ट बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम।
तो क्या कहते थे दयानंद कास्ट सिस्टम के बारे में, वो देखते हैं। वो हेरिडिटी कास्ट सिस्टम जो थी, मतलब जिसमें जन्म से ब्राह्मण हो कोई इंसान, कोई शूद्र हो, कोई वैश्य हो, कोई क्षत्रिय हो, तो ये जो हेरिडिटरी कास्ट सिस्टम था, उनको उन्होंने नॉन वैदिक बताया। उन्होंने वर्ण सिस्टम को सपोर्ट किया, जो किस पे बेस्ड थी, गुण पे, कर्म पे और स्वभाव पे। गुण मतलब आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, कर्म मतलब आपके एक्शंस, और स्वभाव मतलब आपका नेचर, कैरेक्टर, नेचुरल कैरेक्टर आपका। उनका कहना था कि जो अच्छा करेगा वो उचित मानेगा। सिंपल वर्ड्स में कास्ट का मतलब होना चाहिए क्वालिफिकेशन, ना कि डिस्क्रिमिनेशन। सोशल जस्टिस एंड इंटीग्रेशन। दयानंद जी जो थे वो सिर्फ क्रिटिक नहीं थे, उन्होंने सॉल्यूशंस भी दिए थे हमें। उन्होंने कहा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो या रिलीजियस नॉलेज हो, वो सबके लिए ओपन रहेगा। उन्होंने इंटरकास्ट डाइनिंग और मैरिजेस को प्रमोट किया, जिसमें जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी थी ना, वो हिल गई थी बिल्कुल। कि उनका, और जो दयानंद सरस्वती थे, उनका एक सपना था कि भारत में जहाँ कास्ट सिस्टम एक बैरियर नहीं होना चाहिए, वो एक सिर्फ सोशल रोल होना चाहिए भारत में कास्ट सिस्टम। तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि लेट वेदास गाइड अस, नॉट आउटडेटेड ट्रेडिशंस। उनका कास्ट विजन आज भी इंडिया के लिए प्रोग्रेस का पाथ दिखाता है। फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। इमेजिन करो कि तुम हिंदू हो, और तुम हिंदू हो फिर भी तुम्हें मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है, तुम मंदिर में नहीं जा सकती, पानी नहीं छू सकती, तो क्या ये धर्म है या अंधकार? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये सब जो है अधर्म है। उन्होंने जो अनटचेबिलिटी है उसको इनह्यूमन और अनवैदिक डिक्लेयर किया। अब जो दयानंद जी थे वो एक रेडिकल वॉइस थे अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। दयानंद जी की उस टाइम पे आवाज़ सबसे ज़्यादा बोल्ड थी, और उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो अनटचेबिलिटी है ये सिर्फ अनफेयर नहीं है, ये एंटी हिंदू है और एंटी ह्यूमन है। दलित को मंदिर से दूर रखना, उनको एजुकेशन और जॉब से वंचित रखना, ये सब उन्होंने शार्पली क्रिटिसाइज़ किया था। उनका कहना था कि अगर वेदास सबके लिए है तो भगवान भी सबके लिए हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है शुद्धि मूवमेंट, ये अपने क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है शुद्धि मूवमेंट, और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। शुद्धि मूवमेंट मतलब प्योरिफिकेशन विथ पर्पज़। रिफॉर्म सिर्फ बोलने से नहीं होता, एक्शंस चाहिए उसके लिए। इसीलिए दयानंद ने स्टार्ट किया शुद्धि मूवमेंट। इसका क्या गोल था? तो दलित्स और जो कन्वर्टेड लोग थे हिंदू समाज में, उनको वापस लाना, इसका एक गोल था। उनको इज्जत और अधिकार देना, और एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री हिंदू सोसाइटी क्रिएट करना। उनका सपना था कि एक ऐसा भारत हो जहां सब हिंदू बराबर हो, बिना जाति के भिन्नता के। स्वामी दयानंद ने कहा कि जो भगवान सबका है उसका मंदिर भी सबका होना चाहिए। एडवोकेसी फॉर वुमेन्स राइट्स। जब ज़माना ये कह रहा था कि औरत सिर्फ घर के लिए बनी है, तब दयानंद सरस्वती ने कहा कि नहीं, वुमेन्स आर इक्वल टू मेन इन इंटेलेक्चुअल और इन स्पिरिचुअलिटी। उनका विजन था एक समाज जहाँ पे नारी को पूरी इज्जत और अधिकार मिले। जेंडर इक्वालिटी की वो बात करते थे। दयानंद का मानना था कि वुमेन्स और मेंस दोनों इक्वल हैं, ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि बुद्धि से, मतलब इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कैपेसिटी से भी। उन्होंने कहा कि अगर एक सभ्य और शिक्षित समाज चाहिए तो नारी की शक्ति को पहचानो। तुम्हें अगर एक सभ्य और शिक्षित समाज चाहिए तो तुम्हें नारी की शक्तियों को पहचानना होगा,
उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था दैट वुमेन्स आर द फाउंडेशन ऑफ एथिक एंड एजुकेशन। सेकेंड, वो सोशल रिफॉर्म्स करते हैं वुमेन के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई क्रूअल प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, ठीक है, जैसे सती प्रथा जहाँ पे विडोज़ को जला दिया जाता था, चाइल्ड मैरिजेस जब बचपन छीन लिया जाता था, और पॉलीगैमी, एक आदमी की कई बीवियाँ होती थी। इन सब को उन्होंने अनजस्ट और एंटी वैदिक बताया और उन्होंने सपोर्ट किया विडो रीमैरिज को, गर्ल्स एजुकेशन को, वुमेन इन रिलीजियस और पब्लिक लाइफ। वो कहते थे कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता बसते हैं। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। अब स्वामी दयानंद जी ने एक चीज़ कही थी कि जब तक आपकी अक्ल रोशन नहीं होगी तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। तो उन्होंने अपने एजुकेशन को जो है अपने रिफॉर्म मिशन का हथियार बनाया। इससे पहले जब हमने राजा राम मोहन रॉय की सीरीज़ कवर करी थी उसमें हमने देखा था कि राजा राम मोहन रॉय ने प्रेस को अपना रिफॉर्म मिशन का हथियार बनाया था। वहीं पे दयानंद सरस्वती ने एजुकेशन को अपना रिफॉर्म मिशन का हथियार बनाया। वो मॉडर्न प्लस वैदिक एजुकेशन में मानते थे। उनका बिलीव था कि जो ट्रू सोशल अपलिफ्टमेंट है वो एजुकेशन से बिगिन होगा। ट्रू सोशल अपलिफ्टमेंट बिगिन्स विथ एजुकेशन। इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एंड कॉलेजेस, जिसे हम आज कहते हैं DAV इंस्टीट्यूशंस। ये इंस्टीट्यूशन एक यूनिक कॉम्बो थे जिसमें मॉडर्न साइंस और लॉजिक था, वैदिक वैल्यूज़ और एथिक्स दोनों चीज़ थी। उनका विजन था कि शिक्षा हो तो बैलेंस्ड हो, जिसमें नॉलेज भी हो और संस्कार भी हो। तो वो ये मानते थे कि एजुकेशन, सबसे पहला तो उन्होंने हथियार बनाया अपना रिफॉर्म मूवमेंट का। उसके बाद वो मॉडर्न और वैदिक एजुकेशन दोनों देना चाहते थे, क्योंकि वो मानते थे कि शिक्षा बैलेंस्ड होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए उसमें और संस्कार भी होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेजेस को सेटअप किया। यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन में वो मानते थे। दयानंद सिर्फ एलाइट के लिए नहीं, सबके लिए एजुकेशन चाहते थे। उनका मैसेज बहुत ही सिंपल था कि एजुकेशन फॉर ऑल कास्ट, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो दलित हो, सबको पढ़ने का हक है। एजुकेशन फॉर ऑल जेंडर्स, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को शिक्षा मिले। एजुकेशन फॉर ऑल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब हो, सब बराबर होते हैं, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मण मोनोपोली को रिजेक्ट किया था, ब्राह्मण मोनोपोली ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, क्योंकि उन्होंने कहा कि वेदास सिर्फ ब्राह्मण के नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हैं। तो समझ आया कि उन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल कास्ट, ऑल जेंडर्स, ऑल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स की बात करी, और उन्होंने जो ब्राह्मण की मोनोपोली है रिलीजियस और स्क्रिप्चरल लर्निंग पे, उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि वेदास सिर्फ ब्राह्मण्स के नहीं है, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। दयानंद सरस्वती ने DAV मूवमेंट के ज़रिए एक शिक्षित जो है भारत की नींव रखी। नाउ अब हम देखेंगे कि एक चीज़ है, स्वामी दयानंद के जो दिमाग में क्वेश्चन उठा कि क्या आँख बंद करके मान लेना ही धर्म है। उस चीज़ को लेकर उन्होंने एक चीज़ कही थी, यूज़ योर ब्रेन्स नॉट जस्ट बिलीव्स। वो एनकरेज करते थे रैशनल थॉट को। उनका जो सबसे बड़ा टारगेट था हमेशा से, वो था ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस और ये बिना मतलब के रिचुअल्स। इन सबको उन्होंने चैलेंज किया था। उनका मैसेज बहुत ही क्लियर था, सोचो समझो तभी मानो।
वो साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करते हैं जिसमें लॉजिक हो, रीजनिंग हो और क्वेश्चन पूछने की आज़ादी हो। वो रिलीजन विथ प्रीजन में मानते हैं। स्वामी दयानंद जी ने एक रिवॉल्यूशनरी थॉट दिया था कि रिलीजन शुड सर्व सोसाइटी, नॉट एक्सप्लॉइट इट। धर्म का मतलब है सत्य और सेवा, ना कि धोखा या दिखावा। उनका मानना था कि ये जो रैशनल कंडक्ट है, मॉरल लाइफ है, सामाजिक सेवा है, ये ट्रू रिलीजन लाइफ का बेस होना चाहिए। ट्रू रिलीजन लाइफ का बेस होना चाहिए रैशनल कंडक्ट, मॉरल लाइफ, सामाजिक सेवा। अगर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज भी अगर हम सोसाइटी को सुपरस्टिशन से निकालना चाहते हैं ना, तो स्वामी जी का एक मंत्र याद रखो, सोचने से ही समाज बदलेगा। अब हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल आइडियाज़। सबसे पहले वो डिग्निटी ऑफ लेबर में मानते हैं, मतलब काम में ही सम्मान है। दयानंद ने सोसाइटी को एक नया नज़रिया दिया। मैनुअल वर्क इज़ नॉट लो वर्क, मतलब फार्मिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, फिज़िकल लेबर, इन सबको उन्होंने इज़्ज़त और गर्व का काम कहा। चाहे वो फार्मिंग हो, हैंडीक्राफ्ट हो, फिज़िकल लेबर हो, ये उनके लिए इज़्ज़त और गर्व का काम थे। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था ब्राह्मण प्रीस्टली क्लासेस को जो बिना काम किए दान और दक्षिणा पे डिपेंडेंट थे। उनका मैसेज था काम करो, कमाओ, सोसाइटी में योगदान दो। सेकेंड, वो स्वदेशी और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की बात करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का कॉन्सेप्ट दिया, ब्रिटिश रूल के भी पहले। ब्रिटिश इंपोर्ट्स पर निर्भर रहना, बाहर के माल से अपना बाज़ार भरना, उन्होंने इस एक्सप्लॉयटेशन को अपोज किया था। उन्होंने इंडियन मेड गुड्स को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, कोटेज और लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया। समझ आ रहा है कि स्वदेशी जो मूवमेंट था, स्वदेशी जो कॉन्सेप्ट था, वो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और वो ब्रिटिश से भी पहले उन्होंने वो लेकर आए। वो जो ब्रिटिश इंपोर्ट्स पर निर्भर हम लोग रहते थे या फिर बाहर के माल से अपना बाज़ार हम भर लेते थे, उन्होंने इस एक्सप्लॉयटेशन को अपोज किया। उन्होंने जो इंडियन मेड गुड्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, कोटेज लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, इसको प्रमोट किया। उनका विजन था कि हर गांव बनेगा आत्मनिर्भर, तभी देश बनेगा स्वतंत्र। स्वामी दयानंद का इकोनॉमिक मॉडल बहुत सिंपल था, अगर हम समझे तो, कि काम करो, अपना बनाओ और किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। कि खुद का काम करो, अपनी चीज़ें बनाओ और किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि भारत सिर्फ ज़मीन नहीं है, ज़मीन का नाम नहीं है, एक जज्बा है, एक एकता है। उन्होंने बनाया था एक नया मिशन, इंडिया फॉर इंडियंस, सबके लिए एक भारत। ये इंडिया फॉर इंडियंस, ये जितने भी हमने स्लोगन्स पहले वाले लेक्चर्स में भी देखे हैं। अब हम देखते हैं उनके नेशनल कॉन्शियसनेस आइडियाज़ को। उनका मानना था कि कास्ट, रीजन, लैंग्वेज का फ़र्क छोड़ो, भारत की असली ताकत है यूनिटी। स्वामी दयानंद ने कहा कि अगर हम अलग अलग रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने प्रमोट किया था कि एक ऐसा इंडिया जहाँ पे सब मिलके काम करेंगे, सब हिंदू हैं पर एक ही देश के। उन्होंने सोशल कोहेजन को सपोर्ट किया, मतलब दयानंद ने अपोज किया था कास्ट एक्सक्लूसिविटी को, मतलब किसी जाति को दूसरी से ऊपर मत समझो। उन्होंने कहा कि एक किसी जाति को दूसरी जाति से ऊपर मत समझो, ठीक है। उन्होंने बोला कि जैसे अलग अलग ग्रुप आपस में लड़ाई करें, वो नहीं होना चाहिए। उनका विजन था एक कलेक्टिव हिंदू आइडेंटिटी जो वैदिक रूट्स पे बेस्ड हो, सबको जोड़े,
डिवाइड ना करे। वापस से उन्होंने एक चीज़ कही थी, हमें याद हो तो, कि वेदास सबके लिए है, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। स्वामी दयानंद ने दिखाया था एक रास्ता जहां भारत का मतलब हो यूनिटी, इक्वालिटी और एकता। बहुत ही पावरफुल मैसेज था ये उनका। अब एक बार हम अगर इस लेक्चर को समराइज़ करें, उनके दयानंद सरस्वती के सोशल विजन को समराइज़ करें, तो स्वामी दयानंद का एक सपना था कि एक ऐसा समाज हो जो रैशनल हो, जस्ट हो, इक्वल हो और मोरल हो, जिसमें वैदिक आइडियल्स का मॉडर्न टच हो। हमने ये देखा था कि वैदिक आइडियल्स हो लेकिन मॉडर्न टच के साथ हो। उनकी सोशल सोच के कुछ की पॉइंट्स हमने देखे थे, जैसे ह्यूमन डिग्निटी, मतलब हर इंसान की इज्जत होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए, एथिकल लाइफ होनी चाहिए, और सोशल रिफॉर्म मतलब शिक्षा और एक्टिविज्म के ज़रिए बदलाव होना चाहिए, सोशल रिफॉर्म आना चाहिए। ये थी उनकी असली सोशल विजन, जो आज भी हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।